दिल्ली विधानसभा से बीजेपी के विधायक को मार्शल आउट किया गया है और बीजेपी के विधायकों को सदन से मार्शल आउट किए जाने से नाराज हैं और स्पीकर के कार्यालय के सामने विधायक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। केजरीवाल देखिए, दिल्ली सरकार के हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और अब तो उनके एक सदस्य नरेश बालियान जो विदेशी एक गैंगस्टर के साथ मिलकर जबरन वसूली का कार्य कर रहे हैं, ये चीज़ भी प्रकाश में आई है। हम ये चाहते हैं कि दिल्ली विधानसभा में इन घोटालों के ऊपर चर्चा कराई जाए। मणिपुर मुद्दा हमारे तो विधानसभा से बीजेपी के विधायकों को मार्शल आउट किया गया है, जिसका विरोध इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के विधायक स्पीकर कार्यालय के सामने कर रहे हैं। सदन से निकाले जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में नाराजगी है और स्पीकर के कार्यालय के सामने बीजेपी के विधायकों का इस वक्त प्रदर्शन चल रहा है। बीजेपी का विधायक देखिए बाकायदा काले कपड़ों में है। छह लोगों को मार्शल आउट किया गया है और मैंने और विजेंद्र गुप्ता जी ने इसके विरोध में वॉकआउट किया है। आम आदमी पार्टी का एक विधायक गैंगस्टर है जो जबरन वसूली करता है। दिल्ली की सरकार ने हजारों करोड़ रुपए के घोटाले किए हैं, उन पर चर्चा नहीं हो रही है। दिल्ली की समस्याओं पर चर्चा नहीं हो रही है। मणिपुर पर चर्चा करवा रहे हैं। मणिपुर में पहले से ही देश की पार्लियामेंट में चर्चा हो चुकी है और देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने लाल किले के ऐतिहासिक प्राचीर से मणिपुर पर अपनी सरकार की स्थिति स्पष्ट कर दी है। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए जो हजारों करोड़ रुपए के घोटाले हुए उस पर चर्चा हो, दिल्ली की समस्याओं पर चर्चा हो। 6 एमएलए को आज मार्शल आउट किया गया है, 2 और किए गए हैं। 6 एमएलए मार्शल आउट हुए हैं, 2 एमएलए ने उनके समर्थन में वॉकआउट किया है। हमारी मांग थी कि आप मणिपुर पर चर्चा ना करें। मणिपुर पर लोकसभा राज्यसभा में दिल्ली में ही चर्चा हो चुकी है। आदरणीय ऑनरेबल होम मिनिस्टर और ऑनरेबल पीएम भी उस पर बयान दे चुके हैं। आपके संसद सदस्य उसमें लोकसभा राज्यसभा में हैं, तो फिर यहाँ क्या आवश्यकता पड़ी है? दिल्ली के मुद्दे पर बात कीजिए। दिल्ली के मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी, दिल्ली विधानसभा में मणिपुर के ऊपर चर्चा होगी। हमारा ये कहना है कि दिल्ली के मुद्दों पर चर्चा कीजिए, दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार पर चर्चा कीजिए, दिल्ली में टीटीसी की बसों के हालात पर चर्चा कीजिए, दिल्ली के स्कूलों पर चर्चा कीजिए। सरकार इन मुद्दों से भाग रही थी और सरकार ने मणिपुर पर चर्चा शुरू कर दी, हमने उसका विरोध किया। हमारा ये कहना है कि पहले दिल्ली के मुद्दों पर तो चर्चा कीजिए। दिल्ली के 3 करोड़ लोग दिल्ली विधानसभा से उम्मीद रखते हैं कि दिल्ली के मुद्दों पर चर्चा हो। आप दिल्ली के मुद्दों पर चर्चा कर नहीं रहे और उन मुद्दों को खत्म कर आप मणिपुर पर चर्चा शुरू कर रहे हैं। हमने इसका विरोध किया। यहाँ पर पूरी तरह केजरीवाल जी हिटलरशाही कर रहे हैं। केजरीवाल जी दिल्ली की सरकार में विपक्ष की आवाज़ को दबा रही है और ये सत्तारूढ़ दल पूरी तरह से नियम और कानून को धता बता रहा है और इसलिए हमने वॉकआउट किया। हमने ये नहीं कहा, हमने कहा इस असेंबली के परव्यू का वो मुद्दा नहीं है, वो पार्लियामेंट में उसकी बात हो चुकी है। हमने ये कब का मुद्दा, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है, गृह मंत्री जी ने खुद कहा है। और इस वक्त बलराम पांडे मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के। बलराम बताइए, 6 विधायकों को मार्शल आउट किया गया है और रणवीर सिंह विदुड़ी और विजेंद्र गुप्ता उन्होंने वॉकआउट किया है। अभी क्या स्थिति है? क्या दिन भर के लिए उनको मार्शल आउट किया गया है? जी बिल्कुल, आज का जो सत्र है उसमें जो बीजेपी के 6 विधायक हैं वो शामिल नहीं हो सकते क्योंकि उन्हें मार्शल आउट कर दिया गया है, क्योंकि उन पे आरोप है कि वो जो सदन की कार्यवाही चल रही थी उसको बाधित कर रहे थे।
लेकिन जो दो विधायक हैं बीजेपी के, उन्होंने वॉकआउट किया और उन्होंने ये आरोप लगाया कि जो बीजेपी के विधायक मार्शल आउट हुए हैं उन्हें गलत तरीके से मार्शल आउट किया गया, क्योंकि सदन के अंदर उन्हें अपनी बात रखने का अधिकार है। और इसी बात को लेकर के रामवीर सिंह बिदूड़ी और अजय महावर ने भी वॉकआउट कर दिया और उन्होंने कहा कि सदन में जिस तरीके से विपक्ष का गला घोटा जा रहा है और जिस तरीके से दिल्ली के मुद्दों पे चर्चा ना करके मणिपुर हिंसा पर चर्चा की जा रही है वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि मणिपुर हिंसा को लेकर के लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा हो चुकी है। सरकार ने अपना पक्ष रख दिया है, प्रधानमंत्री खुद इस विषय पर बोल चुके हैं। तो ऐसे में इस मुद्दे को दिल्ली विधानसभा में उठाना कोई उचित बात नहीं है और यहाँ पर दिल्ली के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, ना कि मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा हो। उन्होंने ये भी कहा कि मणिपुर का मुद्दा दिल्ली से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए इस पर चर्चा ना हो, अन्य मुद्दों पर चर्चा हो। लेकिन जब आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक ने इस मुद्दे पर चर्चा प्रारंभ की तो विपक्ष की तरफ से हंगामा हुआ और यही वजह है कि जो डिप्टी स्पीकर हैं राखी बिरला, उन्होंने 6 विधायकों को मार्शल आउट के निर्देश दिए और उसके बाद जो बीजेपी के 2 विधायक बचे, रामवीर सिंह बिदूड़ी जो नेता प्रतिपक्ष हैं और जो अजय महावर हैं मुख्य सचेतक हैं विपक्ष के, उन्होंने दोनों लोगों ने अपने आप को वॉकआउट किया और कहा कि जिस तरीके से विपक्ष का गला घोटा जा रहा, जिस तरीके से उनकी बातों को दरकिनार किया जा रहा वो पूरी तरह से गलत है। हालांकि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, आपको बता दें, वो भी विधानसभा पहुंच गए हैं। 4 बजे मणिपुर पर वो भी बोलेंगे और इसी बात को लेकर के लगातार सदन के अंदर मणिपुर पर जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं वो अपने पक्ष को रख रहे हैं और कुछ ही देर में लगभग 4 बजे के आसपास दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। और शायद यही वजह है कि विपक्ष बार बार इस मुद्दे पर चर्चा ना हो इसकी मांग कर रहा था, लेकिन सरकार पूरी तरह से डटी हुई थी कि नहीं, मणिपुर पर चर्चा होगी, क्योंकि देश का एक अभिन्न अंग है मणिपुर और जिस तरीके की घटना वहां पर घटित हुई है उसको लेकर प्रदेश में चर्चा होनी बेहद जरूरी है। और उन्होंने कहा कि देश के हर राज्य में इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि मणिपुर हमारे देश का अभिन्न अंग है, वो देश से अलग नहीं है, इसलिए इस पर चर्चा की जानी चाहिए और दिल्ली विधानसभा में इस मुद्दे पर चर्चा हो।